स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी पोस्ट में किए गए प्रश्नों को। अब तक जितने भी प्रश्न कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किए गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को 4 भाग में रखेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, भक्तों को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? नाभादास, नंददास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रसिद्ध उक्ति है, इनमें से कोई नहीं विकल्प हो जाएगा क्योंकि यह कुंभन दास की उक्ति है और इन्होंने ये जो पंक्ति कही है अकबर के सिकरी बुलाने के बाद यह पंक्ति कही है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन कौन सा है? नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। चरपट नाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। पंचमात्रा, रोमावली, ज्ञान तिलक, यह सभी मत्स्येंद्र नाथ की रचनाएं हैं। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। तो असत्य कथन हो जाएगा पंचमात्रा, रोमावली, ज्ञान तिलक, यह सभी मत्स्येंद्र नाथ की रचनाएं नहीं है, यह सभी गोरखनाथ की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथों में कौन शामिल नहीं है? गोपीचंद, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्र नाथ, सत्यनाथ। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सत्यनाथ यह नाथों में सम्मिलित नहीं है। उपनागर का संबंध किससे है? गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, सिंध। उपनागर का संबंध है गुजरात से। प्रसाद के नाट्य भाषा की शब्दावली और भंगिमा में अभिजात्य के बावजूद अपने प्रभाव के कारण कहीं दुरह या दुर्बोध नहीं होती, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रसाद के नाटक के संदर्भ में इन्होंने यह कथन कहा है। असत्य कथन कौन सा है? अनुस्वार अधिकारी, रंगड़ी ग्राम सेविका, निक्षेप ग्राम पुरुष, तंतुल राजपुरुष। यह प्रश्न आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। इसमें बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो रंगड़ी जो है ग्राम सेविका नहीं है, रंगड़ी नागरी है, यह असत्य कथन है। इस नाटक का जो मुख्य पात्र है वह कालिदास है। कालिदास का दूसरा नाम इस नाटक में मात्रगुप्त है। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? विश्वनाथ, भरतमुनि, रूप गोस्वामी, रुद्रट। तो वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं विश्वनाथ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में काशी में धर्मांधरों, पाखंडों, आडंबरों का चित्रण यथार्थ के धरातल पर हुआ है? दुर्लभ बंधु, धनंजय विजय, प्रेमयोगिनी, पाखंड, विडंबन। तो काशी में धर्मांधरों, पाखंडों, आडंबरों का चित्रण जो हुआ है प्रेम योगिनी में हुआ है। कौन सा निबंध बिहार स्टेट पेपर 2 में नहीं लगा है? तो बिहार स्टेट पेपर 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पाठ्यक्रम के विषय में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आचरण की सभ्यता भी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह भी लगा हुआ है, कविता क्या है यह नहीं लगा हुआ है, श्रद्धा और भक्ति यह भी लगा हुआ है। ये निबंध बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में जितने भी नाटक, निबंध, कहानियां सब लगे हुए हैं। अगर इन सभी का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क पीडीएफ है। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ त्रयी में कौन नहीं आते हैं? राहुल, संकृतायन, त्रिलोचन, अज्ञेय, नागार्जुन। तो घुमक्कड़ त्रयी में नहीं आने वाले हैं त्रिलोचन, राहुल, संकृतायन, अज्ञेय और नागार्जुन। ये तीनों जो है घुमक्कड़ त्रयी में आते हैं। अगला प्रश्न है, मैं यह नहीं मान सकती इस प्रदेश में कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया, यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। संवाद किसने किससे कहा? यह जो संवाद हुआ किसके किसके बीच हुआ? संगनी का अंबिका से, अंबिका का संगनी से, मल्लिका का संगनी से, संगनी का मल्लिका से। संगनी का यह मल्लिका से संवाद हुआ है। संगनी और रंगिनी जब मल्लिका के घर आते हैं तो इन्होंने यह बात जो है मल्लिका से कही है। असत्य कथन कौन सा है? सुमन, गजाधर, शांता ये सभी कंकाल उपन्यास के पात्र हैं। इला डालमिया ने कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर अर्पणा उपन्यास की रचना की। मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप्प बायोस्कोप कहते हैं। अजय की डायरी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। तो असत्य कथन हो जाएगा सुमन, गजाधर, शांता ये सभी कंकाल उपन्यास के पात्र नहीं हैं, ये सभी सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। बाकी तीनों सत्य है। इला डालमिया का जो उपन्यास है छत पर अर्पणा ये अज्ञेय के जीवन पर आधारित है। मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप्प बायोस्कोप कहते हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अजय की डायरी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी। अजय की डायरी उपन्यास देवराज का है।
अगला प्रश्न है, नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? तुमने कहा था युगधारा, राम के प्रति, तालाब की मछलियाँ। तो नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है राम के प्रति। घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ है? शर्मिंदा होना, बेहोश हो जाना, घबरा जाना, बेइज्जत होना। घड़ों पानी पड़ना, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शर्मिंदा होना, लज्जित होना। परिंदे नामक संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? 5, 7, 9, 12। तो परिंदे यह निर्मल वर्मा की कहानी है और इसमें कुल 7 कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, फूलों ने होली फूलों से खेली कविता किस कवि की है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो फूलों ने होली फूलों से खेली केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं? मिश्र बंधु, बनारसी दास जैन, शिवदान सिंह चौहान, पदम सिंह शर्मा। तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं पदम सिंह शर्मा। असत्य कथन कौन सा है? दिनकर की पहली रचना प्रणभंग है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन पंत की पंक्ति है। तेरा हार हरबंस राय बच्चन की रचना है। वियोगी होगा पहला कवि, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा वियोगी होगा पहला कवि, यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तेरा हार हरबंस राय बच्चन की रचना है, सही है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, यह पंत की कविता है। ताजमहल के संदर्भ में इन्होंने यह पंक्ति कही है। दिनकर की पहली रचना प्रणभंग है, यह भी सही है। त्रिधारा काव्य संग्रह में किन कवियों की रचनाएं संकलित नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो है ये संकलित नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक, ये त्रिधारा काव्य संग्रह में इन तीनों की रचनाएं संकलित है। नाटक शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। तो नाटक शीर्षक निबंध ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि किसने दी? रामेश्वर शरण सिंह, रामेश्वर दत्त व्यास, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि रामेश्वर दत्त व्यास ने दी। किस नाटककार को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया? वृंदावन लाल वर्मा, रामेश्वर दत्त व्यास, गणेश शंकर विद्यार्थी, सेठ गोविंद दास। तो कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित करने वाले नाटककार हैं सेठ गोविंद दास। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किस पात्र का है? चाणक्य, अलका, कार्नेलिया, मालविका। ये जो कथन है कार्नेलिया का है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी और इसमें 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं। यह नाटक जो है बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, गुलाबी बन्नू कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, त्रिलोचन, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह। तो गुलाबी बन्नू कहानी है धर्मवीर भारती की। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिसमें सुधा और चंद्र के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मनुष्य का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद। यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो ये जो पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की है। मम्मट कृत काव्य प्रकाश की काव्य प्रदीप टीका किसने लिखा? विश्वनाथ, गोविंद ठाकुर, शोभाकार मित्र, शारदा तनय। तो मम्मट कृत काव्य प्रकाश की टीका काव्य प्रदीप के नाम से लिखने वाले हैं गोविंद ठाकुर। कौन रसवादी आचार्य नहीं है? भामह, भरत, भोज, विश्वनाथ। तो रसवादी आचार्य नहीं है भामह अलंकारवादी आचार्य हैं। जितने भी प्रश्न कराए गए हैं कम्युनिटी पोस्ट में उन सभी के जो उत्तर हैं वह लगभग सभी ने सही दिया है। 80%, 85%, 79%, 95% इस तरह से प्रश्नों के उत्तर आए हैं। शाहजहां ने किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि प्रदान किया? विश्वनाथ, शारदा तनय, जगन्नाथ, मम्मट। तो शाहजहां ने पंडित राज जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की। भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? 10, 14, 24, 20। तो भोज ने 24 गुणों का वर्णन किया है।
हरिवंश राय बच्चन जी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। बच्चन जी को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। बच्चन जी ने दोहे चौपाई में भागवत गीता का अनुवाद जन गीता शीर्षक से किया। धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। तो असत्य कथन हो जाएगा धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। यह हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति नहीं है, यह रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। बाकी बच्चन जी के संदर्भ में ये तीनों पंक्ति सही है। हालावाद का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। बच्चन जी को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। बच्चन जी ने दोहे चौपाई में भागवत गीता का अनुवाद जन गीता शीर्षक से किया, ये भी सही है। नागार्जुन के किस उपन्यास में मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा का वर्णन है? वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वर नाथ, रजनाथ की चाची, नई पौध। तो मिथिला के मछुआरों का वर्णन वरुण के बेटे उपन्यास में किया गया है। कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? प्रति परिकथा, जुलूस, रामरतन राय, बलचनमा। तो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं है बलचनमा। बलचनमा नागार्जुन का उपन्यास है। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, निराला। तो रविंद्र कविता कानन यह निराला की कविता है। रस कलश आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रस कलश जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का आलोचना ग्रंथ है। द्विवेदी जी पंडित हैं पर ठूठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित हैं, यह कथन किसके लिए कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों के लिए। तो द्विवेदी जी पंडित है पर ठूठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित हैं, यह जो कहा गया है कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा गया है। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? अनूप राय, अमन राय, अमृत राय, अमित राय। तो सहज कहानी के प्रवर्तक हैं अमृत राय। गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया? खुदाराम, एक और अजनबी, रंगनाथ की वापसी, चढ़त न दूजो रंग। तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण जो किया है रंगनाथ की वापसी के नाम से किया है गिरीश रस्तोगी ने। असत्य कथन कौन सा है? बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है। इनको हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। 11 वर्ष का समय कहानी का प्रकाशन वर्ष 1905 ईस्वी है। तो असत्य कथन हो जाएगा 11 वर्ष का कहानी का प्रकाशन वर्ष 1905 नहीं 1903 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये कहानी है। असत्य कथन कौन सा है? मैंने उसको कविता में कवि ने श्रमिक वर्ग का चित्रण किया है। मैंने उसको कविता के रचनाकार केदारनाथ सिंह है। युग की गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। अपना पराया राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा मैंने उसको कविता के रचनाकार केदारनाथ सिंह नहीं केदारनाथ अग्रवाल है, यह सत्य है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का है। युग की धारा अगर होता तो ये नागार्जुन का है। पूस की रात कहानी में मुन्नी कितने रुपए कंबल के लिए बचा कर रखती है? 2, 3, 4, 5। पूस की रात कहानी प्रेमचंद की है। यह बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। और इस कहानी में मुन्नी जो है 3 रुपए बचा करके रखती है कंबल के लिए, लेकिन वह भी कंबल नहीं ले पाती है। जो कर्जदार होता है सोहना, वह उस पैसे को लेकर जाता है। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में हुआ। कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यह फ्लैशबैक शैली पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। तो असत्य कथन बताना है। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर नहीं लिखी गई है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यह असत्य है। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 सरस्वती पत्रिका में हुआ, सही है। कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह, ये भी सही है। फ्लैशबैक शैली पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है, ये भी सही है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने 3 प्रसिद्ध कहानियां लिखी हैं। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। इन तीनों कहानियों में उसने कहा था कहानी, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है जिसे हिंदी का माइलस्टोन भी कहा जाता है। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह लहना सिंह है। लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच बचपन में एक संवाद होता है, तेरी कुड़माई हो गई है क्या? तो सूबेदारनी चिढ़कर कहती है, हाँ हो गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? इंदुमती, फ्लैग की चुड़ैल, छाया, परीक्षा गुरु। तो हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह की बात हो रही है, तो छाया है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह, ध्यान दीजिएगा।
प्रथम कहानी संग्रह छाया है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन किस विद्वान का है? इलाचंद जोशी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये जो कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। केदारनाथ अग्रवाल कवि हैं? छायावादी कवि, प्रयोगवादी कवि, प्रगतिवादी कवि, हालावादी कवि। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है यह प्रगतिवादी कवि हैं। चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। चंद्रगुप्त नाटक अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित किया गया। देवसेना इस नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी प्रणय का ही परिवर्तित रूप है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। देवसेना इस नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र नहीं है। इस नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र है कार्नेलिया। देवसेना जो है ये स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र नहीं है। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी। यह कथन किस विद्वान का है? सुमित्रानंदन पंत, सुधान सिंह चौहान, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा। तो निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और सुख के भी। तो ये कथन है रामविलास शर्मा का। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी। तो ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। भाषा के संदर्भ में इन्होंने ये कथन कहा है। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह अपनी जर्सी किसे पहनने को देता है? हजारा सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार ने, इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था कहानी में लहना सिंह अपनी जर्सी जो है वह बोधा सिंह को पहनने के लिए देता है। विकल्प इसमें सही विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बोधा सिंह यह सूबेदार और सूबेदारनी का पुत्र है जो ठंड से कांपता है और अपनी जर्सी लहना सिंह बोधा सिंह को पहनने के लिए देता है। उसने कहा था कहानी में लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिलते हैं? गली में, इक्के पर, मामा के घर, दुकान पर। तो लड़का और लड़की पहली बार जो मिलते हैं वह दुकान पर मिलते हैं। हल्कू के फसल को कौन सा जानवर नष्ट कर देता है? सियार, बैल, भेड़, बकरी, नीलगाय। तो हल्कू के फसल को नष्ट कर देने वाला जानवर है नील गाय। हल्कू ने पौष की रात में ठंड का सामना किससे किया? खेत जलाकर, पेड़ जलाकर, चेलम जलाकर, पत्ते जलाकर। तो पौष की रात में ठंड का सामना हल्कू ने पत्ते जलाकर किया। कौन सा कहानी का प्लॉट कहानी का पात्र नहीं है? दरोगा जी, रामदीन, मुंशी जी, भज्जोगनी। तो रामदीन जो है कहानी का प्लॉट का पात्र नहीं है। दरोगा जी, मुंशी जी, भगजोगनी ये तीनों जो है इस कहानी के पात्र हैं। भगजोगनी किस कहानी की पात्र है? कहानी का प्लाट का मोर्चा, एक कहानी है अभी पंचलाइट। तो भगजोगनी जो है यह कहानी का प्लॉट की प्रमुख पात्र है। योगेश्वर के पास पिता की आज्ञा से कौन धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता है? किन्नरी, नरेश, नरेंद्र, अजय। तो योगेश्वर के पास पिता की आज्ञा से नरेंद्र धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह को किसने राजा की उपाधि दी? ग्रामवासियों ने, साहित्यकारों ने, अंग्रेज सरकार ने, परिवार ने। तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि अंग्रेज सरकार ने दी। उज्जैनी से कालिदास की रचनाओं की प्रतियां मल्लिका ने किससे मंगवाई? मातुल से, दंतुल से, व्यवसायियों से, ग्रामवासियों से। तो उज्जैनी से कालिदास की रचनाओं की प्रतियां मल्लिका ने व्यवसायियों से मंगवाई। भृगुमंजरी ने मल्लिका से किससे विवाह करने के लिए आग्रह किया? मात्रगुप्त, कालिदास, राज्य के कर्मचारी, विलोम। तो भृगुमंजरी ने मल्लिका से राज्य के कर्मचारी से विवाह करने के लिए कहा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1905, 1911, 1913, इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915, इनमें से कोई नहीं। 1915 सरस्वती पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई। चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? नाटक के प्रथम अंक में 11 दृश्य है, नाटक के दूसरे अंक में 10 दृश्य है, नाटक के तीसरे अंक में 9 दृश्य है, नाटक के चौथे अंक में 8 दृश्य है। तो असत्य कथन हो जाएगा नाटक के चौथे अंक में 8 दृश्य नहीं 14 दृश्य है। दृश्यों की कुल संख्या है 44। अपनी किस कृति में पंत जी ने लाक्षणिक साहस दिखाया है? चिदंबरा, लोकायतन, पल्लव, युगांत। पल्लव में
पंत जी ने लाक्षणिक साहस दिखाया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीष्म साहनी को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? भाग्य रेखा 1975, तमस 1977, तमस 1975, भाग्य रेखा 1977। तो तमस 1975 पर भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस नाटक में कुल 44 दृश्य हैं। इस नाटक में 8 अंक हैं। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। तो असत्य कथन है, इस नाटक में 8 अंक हैं, ये असत्य है। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। ये सभी सत्य हैं। कानों में कंगना कहानी का मुख्य पात्र कौन है? नरेश, सुरेश, नरेंद्र, सुरेंद्र। तो कानों में कहानी का जो मुख्य पात्र है, जो नायक है, वह नरेंद्र है। नरेंद्र जो है यह किन्नरी पर मोहित हो जाता है और जो कानों का कंगना होता है अपनी पत्नी का, वह चोरी चुपके किन्नरी को देता है। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानते हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, रामनरेश त्रिपाठी, गिरिजा कुमार माथुर, श्रीकांत वर्मा। तो डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत मानते हैं गिरिजा कुमार माथुर से। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? भारत मित्र, प्रजा मित्र, शिवशंभू के चिट्ठे, प्रेमचंद घर में। तो बाल मुकुंद द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है शिवशंभू के चिट्ठे, जो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए इन्होंने लिखा है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य वामन, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। तो नाटक को पंचम वेद कहने वाले हैं भरत मुनि, इनमें से कोई नहीं। किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक पैतालिक कहा गया? मनोहर श्याम जोशी, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। परतंत्र भारत का वास्तविक पैतालिक कहा गया रामधारी सिंह दिनकर को। कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का नहीं है? शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, कहानी का प्लॉट। तो भीष्म साहनी का कहानी नहीं है, कहानी का प्लॉट, ये भीष्म साहनी की कहानी नहीं है, शिवपूजन सहायिका है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होगा संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीरगति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना। खेत रहना वीरगति को प्राप्त हो जाना। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपनाम किस पत्रिका से मिला? इंदु, आनंद कादम्बनी, मतवाला, समन्वय। तो सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपनाम जो है यह मतवाला पत्रिका से मिला। आस्था के चरण किसके निबंधों का बृहद संग्रह है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो आस्था के चरण यह जो है डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का बृहद संग्रह है। खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु किसने कहा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔर। तो खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहने वाले हैं पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के दोहों को शक्कर की रोटी भी कहा है। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषा जनता का जातीय साहित्य, वह हमारी जातीय नवजागरण का साहित्य है। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो ये जो कथन है यह रामविलास शर्मा का है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वियोगी हरि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस रचनाकार को भैया साहब कहा जाता है? बनारसी दास चतुर्वेदी, रामेश्वर दत्त व्यास, श्री नारायण चतुर्वेदी, शिवमंगल सिंह सुमन। श्री नारायण चतुर्वेदी को भैया साहब भी कहा जाता है। अष्टावक्र नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियां कौन रचनाकार लिखता था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र, केदारनाथ सिंह। तो अष्टावक्र नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियां लिखने वाले हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। गरगज सिंह वर्मा किस कवि का छद्म नाम था? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, निराला, वासुदेव सिंह। तो गरगज सिंह वर्मा यह निराला का छद्म नाम था। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। शेष प्रश्नों को वीडियो के अगले भाग में लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कम्युनिटी पोस्ट के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।